everyone, my name is Ankita Sood. I welcome you all to Topper's Notes. Let's begin with today's current affairs. First article we have is Global Resilience Index Initiative. It is a global index for measuring resilience to climate risk. एंड यहाँ पे 10 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस ने पार्शियल फंडिंग एंड इन काइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, एंड ये कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो लिया गया था फ्रॉम इंश्योरेंस सेक्टर एंड पार्टनर इंस्टीट्यूशंस, एंड दे हैव लॉन्च्ड अ GRII at COP26. COP26 क्या है? It is a conference of parties 26 adaptation day that is on 8 November 2021. It will be the world's first curate open source reference index. Also, it can be aggregated risk management across sectors and geographies. So, multiple sectors and geography से को aggregate करके यहाँ पे risk management की एक टीम जो है वो create की गई है. There are some goals of GRII. The first goal they have is कि इंश्योरेंस रिस्क मॉडलिंग के प्रिंसिपल्स पे ये फोकस करके कुछ नए जो रेफरेंसेस हैं उनको डेवलप करना चाहते हैं जिससे कि इस रिस्क को कंट्रोल किया जा सके. सेकेंड गोल दे हैव इज दैट दे वांट टू प्रोवाइड शेयर्ड स्टैंडर्ड्स एंड फैसिलिटीज एप्लीकेबल टू अ वाइड रेंज ऑफ यूजेस लाइक कॉर्पोरेट क्लाइमेट रिस्क डिस्क्लोजर, national adaptation planning and reporting, and last is planning of pre-arranged humanitarian finances. Also, GRII could enable asset owners to compare portfolio risk across geographies and hazards, as well as helping countries to prioritize national adaptation investment. तो ये सब जो है इनके important immediate goals होते हैं. Next article is pursuing key FTAs प्लानिंग स्कीम टू पुश सर्विसेज. सो रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ये अनाउंस किया है कि 2030 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के सेवा निर्यात लक्ष्य तक पहुंचने की योजना पर काम शुरू किया जा रहा है. एंड ये भी बताया जाता है कि जो लास्ट फिस्कल ईयर था दैट इज 2020 उससे 5 टाइम्स ज्यादा ये टारगेट अचीव करने का ये लोग एक टारगेट लेकर के चल रहे हैं. As per the data analysis, India is the world's 7th largest service exporter, and the share of services sectors accounted for 54% of the total gross value added, that is GVA, in financial year 2021. And also India's services sectors cover a wide range of activities. As we all know, it covers like trades, hotel, transport, storage, communication, some personal services, community and social services, etc. So इन सभी पे यहाँ पे फोकस किया जाएगा. नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इज व्हाट इज लियोनिड्स मीटियोर शावर. तो सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि नवंबर के महीने में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा शूटिंग स्टार्स नज़र आने वाले हैं, एंड उसकी एक रेंज बताई जा रही है फ्रॉम 6 नवंबर टू 30 नवंबर, एंड एक पीक डेट एक्सपेक्टेड है दैट इज 17 नवंबर. तो ये बोला जा रहा है कि 17 नवंबर को बहुत ही ज़्यादा लेवल पे शूटिंग स्टार्स नज़र आएंगे, एंड जो कि आ रहे हैं फ्रॉम मीटियोर शावर. तो इसमें बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज लियोनिड्स एंड अनदर इज टाउरिड्स. सो लियोनिड्स में क्या होगा, ये बहुत ही ज़्यादा एक शूटिंग स्टार्स अर्थ की तरफ को मूव करेंगे, बट क्या इनसे अर्थ पे कोई इफेक्ट होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा. वैसे तो ये एक हम बोल सकते हैं कि छोटे से आग के गोले की तरह होते हैं, बट अर्थ से क्योंकि ये बहुत दूर से आ रहे हैं तो जब तक ये अर्थ पे पहुंचेंगे उनका जो साइज है, उनकी जो पावर है वो बहुत लो हो जाती है. तो अर्थ में ये एक छोटे से स्मॉल स्टोन के जैसे फील हो सकते हैं. इसके अलावा ये अर्थ पे कोई भी हार्मफुल इफेक्ट रिलीज नहीं करेंगे. तो मीटियोर शावर्स क्या होते हैं? व्हेन अर्थ एनकाउंटर्स मेनी meteoroids at once, it is called meteor shower. The Leonids emerge from the comet Tempel-Tuttle, which requires 33 years to revolve once around the sun, and these meteors are bright and among the fastest moving, traveling at the speed of 71 किलोमीटर पर सेकेंड. तो इनकी स्पीड जो है वो 71 किलोमीटर पर सेकेंड होती है. एंड ड्यूरिंग दिस ईयर shower peak of around 10 to 15 meteors are expected to be seen every hour. Next article is what causes frothing in Delhi's Yamuna. We all know the froth is a sign of polluted water, and दिल्ली में यमुना रिवर जो है वो बहुत ही ज़्यादा polluted है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है, जितने भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं,
सभी का पानी, सभी का जो वेस्ट वाटर होता है वो यमुना रिवर में ही ऐड किया जाता है। इसी की वजह से यमुना रिवर जो है वो पॉल्यूटेड है एंड वहाँ पे फ्लोथिंग की इश्यूज हो रहे हैं। लास्ट ईयर भी जुलाई 2020 में ये प्रॉब्लम फेस की गई थी एंड उसी समय यमुना मॉनिटरिंग कमेटी जो थी उन्होंने ये इंस्पेक्ट किया था कि पूरी दिल्ली में ये जो यमुना रिवर है, पूरी रिवर में ये इशू नहीं है, सिर्फ 2 पॉइंट्स पे ही इशू पाया गया था। एक था ओखला बैरेज एंड दूसरा था आईटीओ डाउनस्ट्रीम ऑफ आईटीओ। इन दोनों पॉइंट्स पे ही सबसे ज्यादा ये फ्लोटिंग का इशू होता है एंड इसे कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने काफी स्कीम्स जो है वो निकाली है। नेक्स्ट आर्टिकल इज डिमांड फॉर पोर्टेबल ऑक्सीजन कैंस ऑन द राइज इन कंट्री। इंडिया में पोर्टेबल ऑक्सीजन कैंस की डिमांड बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ रही है। लास्ट ईयर हम सभी ने देखा था कि कोविड-19 की वजह से जब हमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं अवेलेबल हो रहे थे तो वहाँ पे पोर्टेबल ऑक्सीजन कैंस बहुत हेल्पफुल रहे थे। वैसे ही बताया जा रहा है कि पोस्ट दिवाली यानी कि दिवाली के बाद इनकी डिमांड डबल हो चुकी है एंड ये चीज़ भी एक्सपेक्ट की जा रही है कि आने वाले कुछ हफ्तों में इसकी डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। Next article we have is National Internet Exchange of India launches digital payment gateway. It is also known as simply NIXI. So NIXI is a non-profit company and it was registered on 19th June 2003. It is a non-profit company incorporated under section 25 of the India Companies Act 1956. तो ये जो पेमेंट गेटवे है ये सिर्फ अपनी फैसिलिटीज ऑफर करते हैं इंडिया में ही एंड इंडिया में अगर वी वांट टू सेल, मैनेज और ऑपरेट एनी कोडोमेन्स तो ये वो सभी फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करवाते हैं। ऑल्सो दे हेल्प अस इन सेलिंग, मैनेजिंग एंड ऑपरेटिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल वी हैव 2 टाइप्स, IPv4 एंड IPv6। तो इन दोनों से ये हमें जो है सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। ऑल्सो दे प्रोवाइड अस इंटरनेट एक्सचेंज थ्रू विच इंटरनेट डेटा इज ट्रेडेड अमंग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। ऑल्सो ये जो पेमेंट गेटवे है, पेमेंट गेटवे हमें प्रोवाइड करवाती हैं बहुत सारी फैसिलिटीज, जैसे कि ये हमें ऑफर करते हैं रियल टाइम पेमेंट्स, प्रोवाइडिंग इन uninterrupted services and ensuring a seamless experience for all the stakeholders. Also, the payment gateway, which was launched in partnership with private players, will ensure more digital independence and transparency in NIXI's ecosystem. And यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि जो डिजिटल इंडिया एक इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उस इनिशिएटिव में भी ये हेल्पफुल रहेगा। Next article is India and 7 other nations adopt Delhi Declaration on Afghanistan. So इंडिया में रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान रखा गया था जिसमें कि इंडिया के साथ 7 और कंट्रीज भी एडेड हैं, जिसमें कि ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान भी शामिल थे। एंड इस डिक्लेरेशन में ये बताया जाता है कि काबुल की एक खुली और सही मायने में समावेशी सरकार बनाने की आवश्यकता को इन्होंने अंडरलाइन किया था एंड अफगानिस्तान के जितने भी सेक्शंस हैं, जितने भी वर्ग हैं, उनकी इच्छा को प्रतिनिधित्व करवाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं हम लोग कि अफगानिस्तान पे इंडिया में ये फर्स्ट मीटिंग रखी गई थी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। So India hosted the Delhi Regional Security Dialogue on Afghanistan on November 10. It is the first such meeting on Afghanistan to be chaired by India. The dialogue was led in India's NSA Ajit Doval and reviewed the security situation in the region following the recent Taliban takeover of Afghanistan. Next article is Cabinet approves restoration and continuation of MPLADS scheme. So here MPLADS stands for Member of Parliament Local Area Development Scheme. As its name implies, Local Area Development Scheme. ठीक है, तो ये स्कीम की हेल्प से क्या हो सकता है कि जितने भी लोकल एरिया में एमपीज होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने एरिया में डेवलपमेंट की जाए, लाइक ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड इश्यूज,
पब्लिक हेल्थ, सैनिटाइजेशन, रोड्स एक्सेट्रा, ये जितने भी इश्यूज हैं इन पे ये फंड यूज किया जाता है. सो MPLADS इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम दैट इज फुली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो यहाँ पे इन्हें रिस्टोरेशन एंड कंटिन्यूएशन के लिए परमिशन मिल चुकी है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 to 22. अभी 2021 एंड 22 में जितना भी समय बाकी है उसके लिए भी इन्हें परमिशन मिल चुकी है, एंड फाइनेंशियल ईयर 2025 to 26 तक जो है ये लागू हो चुका है. एंड इस फंड में जैसे कि पिछले साल हमें पता है कोविड-19 की वजह से बाकी सब चीज़ों पे फोकस नहीं किया गया था, तो ये जो भी फंड पेंडिंग था फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास, जो भी फंड पेंडिंग था वो पूरा का पूरा फंड कोविड-19 में यूज कर दिया गया. जैसे कि यहाँ पे एक स्कीम बनाई गई थी PM गरीब कल्याण योजना, उस स्कीम में इस फंड को ऐड कर दिया गया. फ्री वैक्सीनेशन में इस फंड को ऐड कर दिया गया. नेक्स्ट पॉइंट इज सेंटर नोटिफाइज अमेंडेड मिनरल्स कंसेशन रूल्स. सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली ये नोटिफाई किया है कि जो अमेंडेड मिनरल कंजर्वेशन होती है एंड डेवलपमेंट रूल्स होते हैं उन्हें इम्प्रूव किया जाए. तो इस रूल के अकॉर्डिंग ना ही सिर्फ माइन प्लानिंग प्रैक्टिसेस और सिक्योरिटी एंड सेफ्टी पे फोकस किया जाएगा, साथ ही दे विल इंश्योर बेटर सुपरविजन ऑफ माइनिंग ऑपरेशंस. तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जिन पे कि ये फोकस किया जाएगा. सो हियर मिनरल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट रूल्स दैट इज MCDR ये फ्रेम किया गया है सेक्टर 18 में, एंड माइंस एंड मिनरल्स दैट इज टेकन अंडर डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957. ऑल्सो यहाँ पे कुछ खनिज संरक्षण जिसे कि हम कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक माइनिंग, डेवलपमेंट ऑफ मिनरल्स बोलते हैं, इन सभी की सुरक्षा के नियमों से संबंधित भी यहाँ पे बात की गई है. नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इज RBI टू ऑर्गेनाइज स्मार्टर पेमेंट हैकेथन. सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक डिजिटल इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम है हार्बिंगर 2021, एंड इसकी टैगलाइन है इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद द थीम ऑफ स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स. तो हार्बिंगर के अंदर होता क्या है, जैसे कि अब हम सभी ने एक नई टर्म सुनी है UPI, ठीक है. सो UPI को हम सभी यूज करते हैं. उसी तरह से RBI ने एक लॉन्च किया है हार्बिंगर 2021, जिसमें कि जो भी हम लोग डिजिटल इनिशिएटिव लेना चाहते हैं वो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं. एंड इसका जो बेसिक मीनिंग है वो ये है फॉर डिजिटल पेमेंट्स, जैसे कि इसकी टैगलाइन है स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स. सो डिजिटल पेमेंट में ये प्रोसेस जो है वो हेल्पफुल रहेगा. एंड ऑल्सो यहाँ पे बताया गया है कि जिस भी पर्सन का सबसे बेस्ट यहाँ पे जो है आइडिया मिलेगा उस पर्सन को 40 लाख रुपीस अमाउंट दिया जाएगा, एंड जो रनर अप है उन्हें 20 लाख रुपीस दिया जाएगा. सो एक ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है डिजिटल मार्केट में, जिससे कि डिजिटल इंडिया का जो हमारा मेन फोकस है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगी. इट इनवाइट्स इनोवेटिव आइडियाज फॉर सेवरल प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम लैंडस्केप इंक्लूडिंग कॉन्टेक्स्ट बेस्ड रिटेल पेमेंट टू रिमूव द फिजिकल एक्ट ऑफ पेमेंट. ठीक है, तो इनका बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि फिजिकल एक्ट ऑफ पेमेंट को रिमूव करके जो हमारा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है उसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट लेकर आनी है. नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज नेशनल एजुकेशन डे. आज यानी कि 11 नवंबर को देश में हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, एंड यह दिवस जो है वो मौलाना अबुल कलाम आजाद की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है. ही वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक ये हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर रहे थे, एंड देश में हर साल 2008 से ये दिन मनाया जाता है. Our next article is PMGKAY still needed? Here PMGKAY stands for प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना. ये योजना कोविड-19 के समय पे स्टार्ट की गई थी, यानी कि लास्ट ईयर से ये योजना स्टार्ट की गई थी, एंड इसके अंतर्गत राशन कार्ड के बेसिस पे लोगों को फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करवाए जा रहे थे. सो अब फूड मिनिस्ट्री का कहना है कि इस योजना को बंद करवा देना चाहिए, क्योंकि अब जो देश है वो नॉर्मल स्टेट पे आ चुका है. बट वहीं दूसरी तरफ तर्क किया जाता है बाय राइट टू फूड एक्टिविस्ट बोलते हैं कि हमारे गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट ग्रेन स्टॉक्स हैं, तो इस स्कीम को कंटिन्यू रखना चाहिए. तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है क्या. सो इस योजना के अंतर्गत जो है फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं पुअर लोगों में, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ
आत्मनिर्भर भारत योजना। इस योजना को कोविड-19 के समय पे जो है वो लॉन्च किया गया था गरीब लोगों के लिए, एंड मई टू नवंबर 2021 तक 81.35 करोड़ लोग ये सुविधा का लाभ उठा चुके हैं, जिसमें कि 5 kg फ्री वीट उन्हें मिलता है पर पर्सन, एंड एक महीने में 1 kg फ्री होल चना हर एक परिवार को मिलता है। इसमें कुछ एक स्टेट्स हैं, 6 स्टेट्स हैं मेजरली, जिसमें कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली एंड गुजरात इंक्लूडेड हैं, जिन्हें कि ये चीज़ें अलॉट करवाई जा रही हैं। एंड जो राइस है, जो चावल है, बाकी के जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी में राइस जो है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो इस सुविधा को यूज करने के लिए एक एलिजिबिलिटी है, जिसके अंडर ये बताया जाता है कि जितने भी परिवार बिलो पॉवर्टी लाइन है उन सभी को ये सुविधा प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिसमें कि AAY एंड PHH कैटेगरी के लोगों को काउंट किया जाता है। साथ ही जितने भी विडो विमेन्स हैं उन्हें भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। हाउस होल्ड्स हेडेड बाय विडोज और टर्मिनली इल पर्सन, ठीक है, जिनकी एज जो है वो 60 से ज़्यादा है, जो कि काम नहीं कर सकते, पैसा नहीं कमा सकते खाने के लिए, उन सभी को ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती है। साथ ही ऑल एलिजिबल बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज या जिन्हें भी HIV पॉजिटिव पर्सन है जिस भी फैमिली में, उन्हें भी ये सुविधा प्रोवाइड करवाई जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। Our next article is India needs to sign up for life course immunization. So as we all know, कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो ओवरऑल वर्ल्ड में यूज की जा रही है, एंड इनका कहना है कि वैक्सीन सबसे अधिक लागत प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों में से एक है, एंड जिसकी मान्यता पूरे वर्ल्ड में दी जा रही है। एंड रिसेंटली COVID-19 vaccine drive across the world has highlighted the need for vaccination for the adult population of the world. So सबसे पहले हम सभी को पता है कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशंस ही लगाई जाती थी, बट रिसेंट रिसर्च के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि कोविड-19 की वैक्सीन जो है वो बहुत ही इफेक्टिव है। The National Technical Advisory Group on Immunization, that is NTAGI, it is the highest advisory body on immunization in the country. It is consisting of independent experts who provide recognition on vaccines after reviewing data on disease burden, efficiency and cost effectiveness of vaccine. तो इनका कहना है कि adults को vaccination जो है वो बहुत ही ज़्यादा important है। Next article is India's first fishing cat collaring project. So collaring here means to catch hold of somebody who does not want to be caught. So इंडिया में WII देहरादून, that is वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून के कन्वेंशनल बायोलॉजिस्ट ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जिसमें कि नेक्स्ट वीक तक उन्हें एटलीस्ट 10 फिशिंग कैट्स को पकड़ना है, एंड वो फिशिंग कैट्स पकड़ी जाएंगी कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश में। It is the nation's first fishing cat collaring venture that is led by convention biologist Dr. Bilal Habib, who is from WII Dehradun. Similar project जो है वो बांग्लादेश में भी last year हुआ था, and the project was supposed to launch last year but got delayed due to the spread of COVID-19. The Andhra Pradesh State Forest Department has already released the fund for this, which was funded by the Vedanta group of the projects. And also the Ministry of Atmosphere, Forest and Local Weather Change has permitted the capturing and collaring of the fishing cat. So ये जो है एक major project है for Wildlife Sanctuary Department. So दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही. Thank you so much.